हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 10th की क्लास की मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं एक बार। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वही एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था वैसे ही इसमें एन की वैल्यू जो है वो इसमें भी निकालनी है। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। अब देखो मैंने बताया है कि ये ए एन, देखो ये कौन सा एपी है, फाइनाइट एपी है। देखो यहां पे जाकर के रुक रहा है, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म जो है वो एन की जगह पे मैं रख दूंगा 205। ए की वैल्यू कितनी हो गई 7। एन तो मुझे निकालना ही है, बस मुझे डी निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये A1 है, ये A2 है। A2 को A1 से माइनस कर दूंगा तो डी निकल जाएगा मेरा। तो 13 में से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 निकल जाएगा। 6 यहां लिख दो। अब सॉल्व करो इसको। 205 7 6n माइनस 6, ये और ये चला जाएगा तो कितना है, देखो 7 में से 6 चला गया तो 1 बचा। ये कितना हुआ आपका 6n हो गया। और ये जो है वो 205 है, ये इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों, 204 हो गया। आपको मालूम है ना। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे वहीं तुम लोगों को। यहां पे क्या हुआ, 205 माइनस 1 6n, ठीक है। तो ये हो गया आपका 204 6n हो गया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या करूं फिर मैं, देखो फिर यहां पे क्या होगा, 2 से डिवाइड करो। यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3n आ जाएगा, ठीक है। 3n आ गया। अब देखो बच्चों, इसको 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 3 से कितना होगा, 9 आ जाएगा। और 3 3 9 हो गया। आपको पता है ये 10 है यहाँ पे, तो एक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। डिवाइड करके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी बच्चों। यही मुझे निकालना था और यही पार्ट में कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके बाद हम लोग अगला पार्ट भी जो है वो इसका देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, तो पहले फॉर्मूला लिखो, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 डी हो गया। ए एन जो है आपको पता है ये लास्ट में जाकर के यहाँ पे ए पी रुक जा रही है, तो -47 लिख देना। ए जो है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया ना। फिर एन तो मुझे निकालना ही है। यहाँ पे n-1 मैंने वैसे लिख दिया। आप देखो डी निकालना है, तो डी देखो यहाँ पे जो है ना मिक्स नंबर में दे रखा है, तो इसको पहले प्रॉपर एक तरीके से फ्रैक्शन में कर लेते हैं। मिक्स नंबर में है तो यहाँ पे ये कितना होगा, 15 1/2, इसको वो करोगे तो 30 31/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये A2 हो गया, तो A2 से A1 को माइनस कर दूंगा मैं 18 को, तो मेरा कितना हो जाएगा, डी निकल जाएगा। चलो एलसीएम ले लेता हूं, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 31 वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 आ गया और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से तो हो जाएगा -36 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, -5/2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2 आ जाएगा। चलो अब लिख के देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। -5/2 हो गया। अच्छा 18 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे -5/2n, क्योंकि आपको पता है एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस और माइनस देखो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आपका 47 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इसको इधर लेकर के चले जाओ, ठीक है। इसको इधर लेकर के चले गए, चलो जी लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे लेकर के चले जाओगे तो 47 और 18 कितना हो जाएगा,
8 और 7, 15 का 1, 5 और 6, 65 हो जाएगा। ये देखो इधर चला गया, ये 18 जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -65 हो गया। और यहाँ पे -5/2n, फिर यहाँ पे +5/2। ठीक है, इतना कर दिया। रुक जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो 65 मैंने यहां पे ले रखा है जो कि मेरा माइनस का है। यहां पे मैं ये वाला माइनस जो है ना, ये वाला माइनस और ये 5/2 देखो दोनों में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, -5/2 ले लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 13 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये 2 जो है ये इधर जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, n-1 हो गया, और ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, n की वैल्यू जो है वो 27 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। देखो ये 5/2 और ये 5/2, ठीक है, मैंने क्या करा है, कॉमन निकाल लिया। तो जब कॉमन निकाल लिया तो दोनों बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचता क्या, माइनस का साइन बचता, तो माइनस का इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस से क्या हो जाए, कट जाए। तो मैंने जब यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकाला, तो यहाँ पे देखो माइनस का बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया, तो यहाँ n तो वैसे ही बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉजिटिव था, तो एक माइनस मैंने इधर निकाल लिया है, तो यहाँ पर ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये उसके बाद क्या करा मैंने, 65 को इस वाले इससे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 को जब मैं इधर 2 इधर लेके गया मल्टीप्लाई में, तो 26 हो गया, और मेरा कितना हो गया, n-1 हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 27 मैंने फाइंड कर ली है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो बच्चों मैंने धाराशाही कर दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब लोग जो है वो दुनिया में जो है वो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपका साथ देगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक है फिर।